अस्सलाम वालेकुम। ये है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या पूछ रहा? राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ऑलरेडी इससे पहले के पेपर में भी बहुत बार पूछा गया ये सेम फॉर्मूला। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट। राइट, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखना है आपने को। ठीक है ऑडियंस, तो जल्दी जल्दी लिख देंगे फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, या नहीं तो और एक फॉर्मूला भी है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का, इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। अभी जो वैल्यूज अपन लिखे हैं इनको अपन एक्सप्लेन भी करना फिर। ठीक है, इसमें से n क्या है, इसमें से a क्या है, और d क्या है, l क्या है, वो सब लिखना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले a मतलब फर्स्ट टर्म, d का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इससे पहले के मॉडल पेपर में भी हम लिखे थे इसके बारे में। एल मतलब लास्ट टर्म, एक बात याद रखो आप, ये जो फॉर्मूला है, अगर फर्स्ट टर्म ए एंड लास्ट टर्म एल आर गिवन बट कॉमन डिफरेंस अगर नहीं दिया, कॉमन डिफरेंस अगर नहीं है अपने पास, तब एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, वो है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ऑडियंस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, अच्छी तरीके से ये फॉर्मूले याद रख लो। सेम टाइम पे सेक्शन 2 में इस जगह पे कई बार मीडियन का फॉर्मूला आ चुका है, उनके टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, और मोड का फॉर्मूला भी आ चुका है, इनके टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। मतलब आपको मीडियन भी प्रैक्टिस करना है, मोड का फॉर्मूला भी प्रैक्टिस करना है, और ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलेस भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ऑडियंस, ये है सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री से है। प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा होल स्क्वायर करते। क्या करेंगे अपन, पहले तो गिवन तो लिख लो, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके, क्या कर सकते हैं अपन, इसको जरा सोचो। डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से, तो यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किससे? बाई कॉस थीटा। तो क्या होता, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब 1 बाई कॉस थीटा लिख लूं पहले मैं अलग से, 1 बाई कॉस थीटा मैं अलग से लिख लिया, प्लस साइन बाई कॉस थीटा लिख लूं, फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब ये कॉस थीटा 1 के साथ में लिखा मैं एक बार देखो, फिर कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ में लिखा, साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस, ऐसा अलग अलग करके लिख लिया। नीचे भी सेम ऐसे करना है आपको, देखो कैसा कर रहा हूं मैं, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस थीटा, साइन लगी हुई है तो साइन लगाएंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है ऑडियंस, ओके डन। अब क्या हो सकता,
कुछ कर सकते हैं अपन इसको, वो देखना है। क्या कर सकते हैं अपन इसको? 1/cos बोले तो 1/cos बोले तो फॉर्मूला है सीकेंट थीटा का फॉर्मूला है, प्लस sin/cos बोले तो tan थीटा का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 1/cos बोले तो सीकेंट थीटा का फॉर्मूला है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा बोले तो tan थीटा का फॉर्मूला है। इतना बड़ा इक्वेशन इतना छोटा हो गया। ठीक है ऑडियंस। अच्छा, मैं जो फॉर्मूलेस अभी मैं लिखा, वो जो फॉर्मूलेस मैंने लिखा वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। 1/cos थीटा बोले तो सीकेंट थीटा, और sin थीटा बाई cos थीटा बोले तो tan थीटा। तो इतना बड़ा इक्वेशन इन फॉर्मूलेस के वजह से छोटा हो गया, ऐसा हो गया। डन। ओके, अब क्या करेंगे? अब देखो आप, जो हमारे पास वैल्यू है उसको लिख लेंगे ऐसा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। फिर रेशनलाइज करेंगे, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा सेम एज इट इज, फिर सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, मतलब ये जो न्यूमरेटर है इसी से मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर से ही डिवाइड करा, सेम न्यूमरेटर यहाँ पे और यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम न्यूमरेटर, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस प्लस है। ठीक है ऑडियंस, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब क्या कर सकते हैं अपन, ये दोनों सेम सेम है तो मैं क्या उसको एक बार शॉर्टकट में लिख ले सकता हूँ ऐसा, इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, दो बार है तो होल स्क्वायर लिख लेंगे, छोटा कर दिया अपन इसको। ये a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले में है, डिनोमिनेटर में जो दिख रहा ना आपको वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहा, तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखना, वेज कर लेंगे अपन यहाँ पे भी। देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डन, इतना समझ गए होंगे यहां तक। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती 1, नीचे की वैल्यू हो जाती 1, तो क्या बचा अपने पास, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही तो दिखाना था ना आपने को, देखो आप क्वेश्चन में यही तो लाना था आपने को, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अच्छी तरीके से आप याद कर लिए तो आप सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को, सेक्शन 2 के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कार्ड्स नंबर्ड 1 to 30 आर put in a bag. If a card is drawn at randomly, find the probability that the drawn card is बिट नंबर 1 दिया प्राइम नंबर, और बिट नंबर 2 बोल रहा ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये चेक करना है आपने को, ये तो चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का है। ऑडियंस, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि पूरी जी जान लगा के पूरी कोशिश करो, रिजल्ट जो भी आने दो, वी डोंट केयर अबाउट रिजल्ट, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहना, हमारी मेहनत में थोड़ी भी कमी नहीं रहना। आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आएगा, जितनी बार आप रिपीटेशन करेंगे, रिपीट करेंगे, उतना ज्यादा परफेक्ट बनेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो ये मत सोचो कि मैं कोशिश कर रहा हूं और मुझे नहीं आ रहा, ये देखो आप पहले कुछ भी नहीं आता था अब तो कुछ आ रहा, ये बहुत बड़ा बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए।
तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कार्ड्स है एक बैग के अंदर, एक बैग है, उस बैग के अंदर कार्ड्स है 1 से लेके 30। अगर मैं रैंडमली कार्ड निकाल लिया उसमें से, तो क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं कार्ड निकालूंगा वो प्राइम नंबर होता। को प्राइम नंबर बोले तो आपको मालूम है 2 3 5 7, राइट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल है प्राइम के लिए, प्राइम नंबर के आने के चांसेस कितने हैं। अब ये प्राइम नंबर होते कौन से नंबर्स, प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इसमें से एक नंबर निकल के आ सकता। प्राइम नंबर बोले तो ये सारे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं बोल सकता हूं कि इज 10, टोटल प्राइम नंबर्स आने के चांसेस, आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 10 है। वही तो फॉर्मूला यूज करना है फिर अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब अपने को क्लियर मालूम है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 30 है, क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि 30 नंबर है बोल के, तो 30 है। आ सकते हैं कौन से प्राइम बोले तो 10 है, तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो चांसेस क्या है, 1/3, 1/3 चांसेस है। ठीक है, 1/3 चांसेस है। ये क्लियर हो गया। बिट नंबर 1, प्राइम नंबर आने के चांसेस 1/3 है। अब और एक है बिट नंबर 2, बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर आने के चांसेस कितने हैं, ये बता दो। अब परफेक्ट स्क्वायर बोले तो मेरे को मालूम है 1 इंटू 1 एक नंबर हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया, 5 इंटू 5 25 हो गया, 6 इंटू 6 36 होता। तो क्या अपने पास तो 30 है नंबर्स, तो ये है हमारे टोटल। मैं लिख सकता हूँ क्या बोल के, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5, आउटकम्स इज 5। अब वही फॉर्मूला यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब 5 बाई टोटल आउटकम 30, 5 1 जा 5 6 जा 1/6 चांसेस है ए परफेक्ट स्क्वायर आने के। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है ऑडियंस, ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन 2 से 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6, फिर सेट क्लोज हो गया। बी इज इक्वल टू सेट ओपन होके 2 4 6 8, फिर सेट क्लोज हो गया फ्लावर ब्रैकेट। देन शो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक फॉर्मूला दे दिया आपने को, गिवन लिख लेंगे। ए क्या है, 1 2 3 4 5 6। बी क्या है, 2 4 6 8। ठीक है, ए और बी के वैल्यू अपने पास है। इसका ए यूनियन बी निकालेंगे अपन। ए यूनियन बी का मतलब है दोनों में जो नंबर है, पूरे नंबर लिखना है अपने को, रिपीट नहीं करना है बस।
1 है, 2 यहाँ पर भी है, तो एक बार ही लिखना है अपने को। उसके बाद 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर है 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 8, ये है ए यूनियन बी। अब एन ऑफ एन लगा दे के अगर मैं ए यूनियन बी लिखूं तो टोटल कितने हैं वो लिखो, 1 2 3 4 5 6 7। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 7 है। ऑडियंस क्लियर है आप लोग? डन। काउंट करके लिख लेना कितने सेट के अंदर है, एन लगा के। ठीक है, ओके। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों के बीच में, ए और बी के सेट के बीच में जो दोनों में भी रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ उनको लिखना है। जैसे कि 2 है, 4 है और 6 है, तो मैं इसका आसानी से लिख लेता हूं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है ऑडियंस, अब यहां पर एक चीज क्लियर है, मैं ये जो सेट्स लिखा था मैं एन ऑफ, इसको अगर मैं एन ऑफ ए लिखूं तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 लिख सकता हूँ ना, 6 लिख ले सकता हूँ ना एन ऑफ ए लगा के। इसको भी ऐसे एन ऑफ बी लगा के 1 2 3 4, तो एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई, एन ऑफ बी की वैल्यू आ गई, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू भी आ गई। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में दे चुका ऑलरेडी, ये देखो ये हमारा फॉर्मूला है, क्वेश्चन में दे चुका, उसी को सेम कॉपी करेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू अपने को ऑलरेडी आई थी, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 7। तो अपन एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू लिख लेंगे 7 इज इक्वल टू एन ऑफ ए की वैल्यू भी अपने को ऊपर लिखे थे अपन, एन ऑफ ए की वैल्यू क्या है 6 और एन ऑफ बी की वैल्यू क्या है 4। सो यहाँ पे लिख देंगे अपन एन ऑफ ए की वैल्यू 6 है प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू 4 है, उसके बाद माइनस है, नेक्स्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 3 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 7 का 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 बोले तो 10 माइनस 3। 7 इज इक्वल टू 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। डन। बहुत सिंपल और इजी है, अगर आपको सेट्स की नॉलेज है, सेट्स में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, तो अच्छी तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 11, सेक्शन 2, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल whose perimeter is 36, perimeter is 36। ठीक है, perimeter is 36 and area is 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही, रेक्टेंगल की बात हो रही। एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है उसको हम ले लेंगे x, राइट, और ब्रेड्थ को लेंगे y। ठीक है, ये x सेंटीमीटर है, ये y सेंटीमीटर है। पेरीमीटर बोला, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमको मालूम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल 2 इंटू L प्लस बी है सेंटीमीटर। क्योंकि हम यहाँ पे L की वैल्यू x ले रहे हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ऑडियंस, अब जो पेरीमीटर मेरे पास आया उसको मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपने क्वेश्चन में दे दिया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, पेरीमीटर दिया क्वेश्चन में 36 दिया,
देखो आप लोग, क्वेश्चन में दिया ना पेरीमीटर 36 बोल के, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लिया मैं। ठीक है, अगर x प्लस वाई करूं इज इक्वल टू 36 और ये जो 2 है इसके नीचे आ जाता, कैंसिल करेंगे, 2 वन जा कैरी बजे 2 8 जा 16, मतलब 18 बच गए। मतलब ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं ऐसा। चलिए, एक हो गया। एरिया भी दिया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहते, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया क्वेश्चन में, 65 दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है भाई, L इंटू बी, L इंटू बी इज इक्वल टू 65। हम L के जगह पे x लिए थे, b की जगह पे y लिए, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 65 हो गया। ठीक है ऑडियंस, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमको एक फॉर्मूला मालूम है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो जो भी वैल्यू से अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आई अपने पास, 18। 18 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 65 है। अच्छा, तो 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18 324 होता, माइनस 65 इंटू 4, 65 इंटू 4, 4 5 is 22, 24 इंटू 26, 260 हो रहा, ये 260। कितने बचते हैं, सब ट्रैक करे तो इसको, शायद 64, शायद नहीं, पक्का 64। तो x माइनस वाई, अगर मैं इसका जो स्क्वायर है उधर भेज दूं तो क्या बन जाता, रूट, और इसका रूट निकाले तो 8 8 64 ना, 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा, 8 बचा। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। उन दोनों को सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूएशन करेंगे यहीं पे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व, इसको अपन फोर्थ इक्वेशन दे देंगे। क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन दोनों को लिख लेंगे एक साथ में। कैसा लिखते हैं उसको, x प्लस वाई की वैल्यू 18 और x माइनस वाई की वैल्यू 8, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, क्या बचा अपने पास, 2x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें तो 26, x की वैल्यू 26/2, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, x की वैल्यू आ गई 13। इसी को अपन को सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 13 इन फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है। ठीक है, ओके, तो फिर x की वैल्यू 13 हो गई, प्लस y की वैल्यू y है, 18 का 18 है, y इज इक्वल टू 18 माइनस 13, कितने हो रहे, 5, y इज इक्वल टू 5। तो क्लियर है कि x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 5 है। इसका मतलब है देयरफॉर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ। बस इतना ही करना था अपने को। क्या क्या करे एक बार देख लेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
और इस 11th क्वेश्चन में हम क्या करें, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पेरीमीटर दे दिया और एरिया भी दे दिया। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें, अपन लेंथ को अपन लिए x और ब्रेड्थ को लिए अपन y। लेंथ को लिए x, ब्रेड्थ को लिए y। पेरीमीटर का फॉर्मूला देखिए 2 इंटू एल प्लस बी है। 2 इंटू लिखे, एल की जगह पे अपन x ले रहे थे तो x प्लस वाई लिख दिया हमें, y की जगह पे y मतलब b, y लिख लिया, सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फिर ये जो फॉर्मूला था उसको लिख के इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया था 36, ये वाला वही चीज यहाँ पे लिख लिया अपन। नेक्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो 2 था डिनोमिनेटर में चले गया, 36 से डिवाइड हो गया, देखो कैंसिल होके क्या बचा 18। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 18, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। फिर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोले तो क्वेश्चन में दे दिया 65। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला है एल इंटू बी इज इक्वल टू 65। एल की जगह पे अपन x लिए, b की जगह पे y लिए, x इंटू वाई इज इक्वल टू 65, ये सेकंड इक्वेशन है। अपन जो मेन फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है ये, क्या है वो, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। डन। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर तो अपनी जगह पे इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू अपन लिख दिए 18, होल स्क्वायर लगा दिए, माइनस है तो माइनस, 4 इंटू 4 है तो 4, एक्स वाई की वैल्यू 65। फाइनली x माइनस वाई नीचे आया, स्क्वायर उधर भेज दिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो अपने को 64 बचे, रूट 64। 64 को अपन 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 8 बचा। उसके बाद हुआ मैजिक। क्या मैजिक था वो, हम फर्स्ट इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को ऐसा लिख लिए, प्लस और माइनस करके कैंसिल कर दिए, प्लस वाई माइनस वाई। ये 2x बचे हुए थे, 2x इज इक्वल टू, इन लोगों को ऐड करके 26 हो गया। x की वैल्यू 26/2 करे, कैंसिल करे तो 13 आया। ये जो 13 आया वैल्यू, उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, और जब से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करे तो अपने को y की वैल्यू निकल के आ गई। अपने बोले l की वैल्यू है 13 और ब्रेड्थ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। चलिए ऑडियंस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशंस है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके ऑडियंस, ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब जो दिया वो लिख लेंगे, गिवन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सॉल्व करने वाले हैं, पहले को प्लस कर लेंगे। ये हो गया 5x, ये हो गया 5y और ये हो गया 15। क्या इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूं, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और ये जो 5 था 15 के नीचे आ जाता, 15 के नीचे बोले तो 5, 5 वन जा 5 थ्री जा, इक्वेशन निकल के आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके देखेंगे। अभी तो ऐड करें ना अपन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करें अपन। अभी सेकंड इक्वेशन कौन से अपन बताया था आपको, देखो आप इधर, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को अपन ऐड करे थे। अपन क्या करे थे, ऐड करे थे, तो ये वैल्यू आई थी, और फाइनली एक्स प्लस वाई बोले तो 3 आ गई अपने को। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बचता है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचा x माइनस माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे तो प्लस वाई आता, प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आता ऑडियंस, माइनस
7। ठीक है ना यहां तक? एक्चुअली देखा गया तो मैं इसको अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बनता है ये? x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। मतलब माइनस जाके प्लस हो गया, प्लस जाके माइनस हो गया, माइनस जाके प्लस हो गया। इसको मैं फोर्थ इक्वेशन दे सकता हूं। थर्ड इक्वेशन तो ये हो गया हमारा, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या लिखे हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फोर्थ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। 2x इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10। उसके बाद 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, x इज इक्वल टू 5। अभी जो वैल्यू आई अपने को x इज इक्वल टू 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन में। देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। चलिए करेंगे सब्स्टिट्यूट। डन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। x की वैल्यू इसमें करने से अच्छा है अपन क्या करना, सिंपली जो x प्लस वाई, इसमें नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में सब्स्टिट्यूट करना। x की वैल्यू क्या है? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, y इज इक्वल टू -2। सो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -2 है। यही मालूम करना था आपने को, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से हम सेक्शन 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं 4 मार्क्स के लिए। देखिए कोशिश करते रहिए, गिव यूर बेस्ट, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। चाहे लोग 100 बातें बोलने दो आपके बारे में नेगेटिव, लेकिन आपको एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद भी जिंदगी भर पॉजिटिव रहना है। आप इस दुनिया की हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। लोग भरोसा करें या ना करें, सबसे पहले आप अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने ऊपर यकीन रखिए। कल जो भी रहेंगे आप, वो आपकी वजह से। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव बनेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव बनेंगे। तो यहां पर सेक्शन 2 कंप्लीट होता है। ऑडियंस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।